बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो पीपीएससी के एग्ज़ाम्स को बहुत सीरियस ले रहे हैं और काफ़ी अरसे से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब फाइनल जो एक उनको मोटिवेशन चाहिए, फाइनल उनको टाइम टेबल चाहिए, एक इफ़ेक्टिव टाइम टेबल जिससे उनका चांसेस क्वालिफ़िकेशन के मैक्सिमम हो सकते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। ये वो लोग वीडियो बिल्कुल भी ना देखें जो मुझसे शॉर्टकट्स पूछ रहे हैं। लाइक लिटरली ऐसे लोग भी हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं। आज संडे है, लाइक फ्राइडे सैटरडे को मैसेज आ रहे थे, मुझे मॉडरेटर ने फॉरवर्ड किए कि प्लीज़ कुछ इस तरीके से करें, कुछ इस तरीके का मुझे तरीका कोई सिलेबस बताएं जो इस हफ्ते के अंदर कवर हो जाए। तो भाई मेहनत का शॉर्टकट अगर आप निकालेंगे तो फिर वो सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होगा, बस वो मेहनत का ही शॉर्टकट होगा। और उसे कभी भी आपको वो जो एक कामयाबी आपके माइंड में है, अगर आपका एक मंजिल है, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। और ये बात मेरी लिख लें कि कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। मेहनत बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए मेहनत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छी नीयत, साफ़ नीयत प्लस मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्या? अभी तक जितना भी टाइम टेबल हम लोगों ने इससे पहले बनाया था, आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। एक टाइम टेबल जो आप लोगों ने भी शेयर किया, बहुत प्यारे, फ़ायज़ा का स्पेशली टाइम टेबल बहुत अच्छा था। इसके अलावा एक और किसका था, मुझे नाम भूल गया अगेन, आई थिंक नूर फातिमा का था एक और। बहुत अच्छे टाइम टेबल्स आप लोगों ने सेंड किए थे, वो बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उसको अगर लेके चलें तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास कितने दिन रह गए, टोटल हमारे पास डेज रह गए हैं जी 7। अच्छा 7 किस तरीके से मैं करूँ, आई थिंक 6 कर लेने चाहिए। अगर आज से स्टार्ट करेंगे तो वीडियो आपको कल मिलेगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 6 डेज़। हम लोग 6 डेज़ के हिसाब से टाइम टेबल को सेट करते हैं। और आप लोगों ने बिल्कुल भी ये काम नहीं करना कि सैटरडे को पढ़ना नहीं, सैटरडे को भी आप लोगों ने पढ़ना है। तरीका क्या होगा पढ़ने का वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कीजिएगा। और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे आप लोगों का जो टाइम है प्रिपरेशन का मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। आप लोगों की जो रिवीजन है वो बहुत सॉलिड हो जाएगी इससे। और आप लोगों के जो वीक एरियाज़ हैं, जाहिर सी बात है हर इंसान के वीक एरियाज़ होते हैं। जब आप लोग पेपर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। डजेंट मैटर अगर एक सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छा नहीं आता, उसको भी कवर करने का एक तरीका है। तो अगर हम ये 6 डेज़ प्लान फॉलो कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। टाइम मैक्सिमाइज, रिवीजन, सॉलिड वीक एरियाज, प्लस इससे जो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा वो आप लोगों की सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। मतलब जब आप लोग सैटरडे शाम को कहोगे कि भाई हाँ मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ टेस्ट के लिए, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे काफ़ी फ़ायदे दे जाएगी, ठीक है जी। सिर्फ 6 दिन है, 6 दिन को हम लोग डिवाइड करते हैं और आप लोग इस डिवीज़न को, इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड योर डे इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है जी। एक दिन को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें। सबसे पहले जो टाइम आता है दैट इज़ अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे टाइम पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आ जाएगा मिड मॉर्निंग, नीचे करके लिख देती हूँ, पूरा नहीं आएगा। मिड मॉर्निंग, फिर आता है आपके पास आफ्टरनून। मैं आपको टाइमिंग्स भी बता देती हूँ एग्जैक्टली कि अगर आपको समझ नहीं आ रही ना कि किस हिसाब से होगा। इवनिंग, एंड देन आप लोगों के पास आ जाती है रात, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला जो टाइम है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये ब्रेक्स हैं आप लोगों के, ठीक है। इसमें नाश्ता, इसमें दिन का जो सोना होता है, थोड़ा सा खाने के बाद जो थोड़ा सा सोना या रेस्ट जो भी आप उसको कह लें, आई थिंक वैसे आई वुड रिकमेंड कि सिर्फ लेटें इसमें, मतलब ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेस्ट कर लें। आफ्टरनून, अच्छा इसके बाद चाय का टाइम, इवनिंग, ये वाला टाइम खाने का, और उसके बाद रात आ जाएगी, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एंड जो मॉर्निंग है ना, ये मैं आप लोगों को फजर के राउंड अबाउट का टाइम कह रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग्स को कंसिडर कर लें कि मतलब अगर आप लोग नाश्ता फॉर इंस्टेंस कर रहे हैं ना 8 बजे, 8 बजे करते हैं कि चलिए 8 बजे के हिसाब से कर लें, तो आपने जागना है 5 बजे,
ठीक है, 5 से 8 का ये टाइम होगा, ठीक है। फिर ये वाला जो टाइम है ना, अगर मैं आप लोग 8 से 9 का भी टाइम ले लेना, तो फिर भी ये वाला टाइम जो आपकी मिड मॉर्निंग आ जाती है वो 9 से तकरीबन आ जाती है 12 बजे तक की, ठीक है। 12 बजे का टाइम घंटा अगेन यहाँ पे कर लें। फिर ये वैसे आफ्टरनून होता तो वो नून का ही है, लेकिन चलें 1 बजे से लेकर आप लोग ये कर लें 3 बजे तक, ठीक। फिर थोड़ी सी लें टाइम, फॉर एग्जाम्पल 4 बजे दोबारा स्टार्ट करें और ये लेके जाएं आप लोग तकरीबन 8 बजे तक। वेट करें यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा, और फिर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, घंटा 1 घंटा। तो टोटल आप लोगों की ये डिवीज़न कर लें अपनी डे की, ठीक है, ये सारी डिवीज़न कर लें अपने दिन की, और इसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि फर्दर आप लोगों ने इन पोर्शंस में करना किस तरीके से तैयार, ठीक है। ओके जी, ये आप लोगों के टाइम जो आप लोगों ने अलॉट करने हैं इन सब टाइमिंग्स में, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 3 आवर्स, मिड मॉर्निंग 2 आवर्स, आफ्टरनून 2 आवर्स, इवनिंग 3 आवर्स एंड नाइट का 1 घंटा, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि किसके मतलब कुछ लोग इवनिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आफ्टरनून में कुछ ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अपने एक्टिव आवर्स भी देख लेना है, ठीक है। हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, जिसमें ज़्यादा एक्टिव है तो वहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि जी यहाँ पे मैं टाइम नहीं दे सकता, तो ये वाला जो टाइम है मैं आगे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। जिस चीज़ को आप लोग बिल्कुल नहीं छेड़ सकते वो ये वाली चीज़ है, मॉर्निंग एंड नाइट। इन 2 चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। हाँ, ये वाले जो टाइम्स हैं ये आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक। अब जो लोग जॉब करते हैं वो ये दोनों टाइम दे सकते हैं। जो लोग जिस तरीके से जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, कुछ मदर्स हैं जो मैसेज करती हैं कि हमारे पास भी कुछ इस तरह का होना चाहिए टाइम टेबल, तो उनके लिए भी ये दोनों, इसमें बच्चे सोए हुए होते हैं, इसमें बच्चों जल्दी सुला देना ज़रा उनको, तो ये भी टाइम आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाले ऑर्स वो हैं जो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ने, इनकी रीज़न और है वैसे, लेकिन ये वाले ऑर्स आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये वाला और इस वजह से नहीं शिफ्ट, आप लोगों ने शिफ्ट करना, ये इसको नहीं छेड़ना 3 ऑर्स लाजमी, क्योंकि आप लोगों का दिमाग काम इसी वक्त करता है। भाई आप लोग इस साइकोलॉजिकल जो एक सर्वे है, ये रिसर्च है, इसको आप लोग कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। ये चीज़ एक फैक्ट है जो कभी भी नहीं आप लोग इसको डिनाई कर सकते। आप लोगों ने मॉर्निंग के टाइम पे चीज़ पढ़ी हुई कभी भी नहीं भूलती, और मॉर्निंग के टाइम 3 दफ़ा चीज़ पढ़ लें कभी भी नहीं भूलती। तो मैंने जब अब जो अरेंजमेंट आप लोगों के इसमें जो पोर्शंस डाले हुए हैं आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इतना टाइम रिक्वायर्ड है, क्यों ये वाले आप लोगों के पास टाइम स्लॉट्स होने चाहिए। जिस तरीके से देखें, मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। सबसे ये जो मुश्किल आप लोगों के पास पार्ट है, मोस्ट डिफ़िकल्ट, अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है। मोस्ट डिफ़िकल्ट वो अपने हिसाब से, ये नहीं कि पीपीएससी में क्या मुश्किल है, नहीं, जो आप लोगों को सबसे टफ लगता है आप लोगों ने उसको इस स्लॉट में डाल देना है, ठीक है। और वो चीज़ जो आपको लगता है मुश्किल से याद होगी वो इसमें स्लॉट में डाल दें। जो चीज़ आप लोगों को फियर था, फोबिया था जिस सब्जेक्ट का, वो इसमें उठा के डाल दें। वो सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, वो सब्जेक्ट जो अभी तक आप लोगों ने टच नहीं किया, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डीपीएम, जो भी सब्जेक्ट हैं जो टच नहीं किया, जाहिर सी बात है अननोन है तो वो भी डिफ़िकल्ट होगा, तो उसको भी आप लोग इस पोर्शन में डाल सकते हैं, ठीक है, सुबह के 3 घंटे का। फिर बात आ जाती है मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग के अंदर जी आप लोगों ने करनी है रिविजन्स। अब रिविजन्स मीन जो आप लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं आप लोग डिवाइड कर लेना। 6 दिन है आप लोगों के पास, 6 दिन में डिवाइड कर लें कि पहले दिन मैंने किस सब्जेक्ट को रिपीट करना है, रिवाइज़ करना है, दूसरे दिन कौन से रिवाइज़ करना है, इस तरह करके रिवाइज़ कर सकते हैं। अब ये देखिएगा कि मैंने रिवीजन के 2 खाने रखे हुए, रिवीजन 1 एंड रिवीजन 2। अब आप लोगों के पास रिवीजन के 2 स्लॉट्स हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड कर सकते हैं इस तरह कि जिस तरीके से इन 2 घंटों में मैं ओएस को रिवाइज़ करूंगी और इवनिंग के इन 3 घंटों में मैं डीबीएमएस को रिवाइज़ करूंगी, ठीक है। तो इस तरह भी आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलेगा, आप लोग इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को। एक अब इस तरीके से 2 घंटे दे रहे हैं तो अगले दिन फिर 2 घंटे, 2-3 दिन लगेंगे, ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ज़्यादा दिन वैसे नहीं, 2-3 दिन बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिए। आई थिंक आप लोगों का 2 दिन ही लगने चाहिए, 3 दिन तक नहीं जाना चाहिए, इसको 2 दिन के अंदर कवर होना चाहिए। इसी तरह डीबीएमएस 3 घंटे का है तो इस लिहाज से इसको भी कम होना चाहिए, 1 ही दिन लगना चाहिए इसके ऊपर। तो आप लोग इस तरीके से डिवाइड कर लें, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसके अंदर वो चीज़ें डाल दें जो आप लोगों ने पेंडिंग रखी हुई हैं,
ठीक है। पेंडिंग मतलब आप लोगों ने कहा था कि ठीक है मैं लास्ट पे कर लूँगी, कुछ चीज़ें होती है ना अक्सर बंदा छोड़ देता है। एमसीक्यूज़ अगर आप लोगों ने पढ़े हों उसके अंदर कोई टर्म्स थी वो इसमें डाल दी होंगी आप लोगों ने कि मैं बाद में करूँगी, तो वो इसमें आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी है। जो भी चीज़ आप लोगों को लगे कि आप लोगों ने छोड़ी हुई थी या आप लोगों को एक दफ़ा सॉलिड रिवीजन की ज़रूरत है, वो आप लोगों ने यहाँ पे कर लेनी है, ठीक है। इवन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप लोगों ने एक दफ़ा भी नहीं रिवाइज़ किए होते, उसकी भी आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन मैंने पेंडिंग इस वजह से लिख दी है क्योंकि जैसा मेरी अपनी आदत है कि मैं बहुत सारी चीज़ें साथ छोड़ती आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत पहले याद करने का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल लास्ट स्टेज में याद करूँगी तो मुझे ये याद रहेगा, बिल्कुल एग्ज़ाम्स के करीब डेट्स हो गई या हिस्ट्री होगी, वो चीज़ आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। लास्ट पे आ जाता है आप लोगों का यहाँ पे जो नाइट वाला है, इसमें अगेन अनटच्ड पोर्शन कीजिएगा। अनटच्ड पोर्शन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने जो अभी तक नहीं पढ़ा हुआ एक दफ़ा भी, उसका थोड़ा सा रिव्यू, आर्टिकल, क्विक रीडिंग हो गई, क्विक रिव्यू हो गया, कोई एक वीडियो हो गई, सोने से पहले ना आपके सब कॉन्शियस के अंदर वो चीज़ स्टोर हो जाती है, ठीक है। वो सब कॉन्शियस आपको एग्ज़ाम के टाइम जाग जाएगा, ठीक है। आपका सब कॉन्शियस उस टाइम पे चलेगा जो आप लोगों ने रात को पढ़ के सोएंगे, वो सब कॉन्शियस में स्टोर होगा और सब कॉन्शियस जो है वो आप लोगों को बाद में जाके फ़ायदा देगा, ठीक है जी। तो ये होगी अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के अंदर हम इन दोनों को नहीं छेड़ना, इस तरीके से रिवीजन करेंगे। कोई बात थी मेरे माइंड से निकल गई है, हाँ यस। इसके साथ साथ जनरल नॉलेज ऐड करें, इंग्लिश का पोर्शन ऐड करें, बेसिक साइंस करें या बेसिक मैथ्स करें। चाहे तो इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि सुबह के टाइम उठ के जेके करें, इस टाइम पे करंट अफेयर्स को देखें, इसके टाइम पे करें बेसिक मैथ्स, इस टाइम करें बेसिक साइंस, और इस टाइम पे बैठ के इंग्लिश कर लें। जितना कुछ पढ़ा है ना सारा एक दफ़ा रिवाइज कर लें, ठीक है। रिवीजन यहाँ पे कर लें और यहाँ पे कहीं ना मैथ्स भी डाल लीजिएगा। ये मैंने क्या लिखा है, आई डोंट नो। करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस एंड रिवीजन, और इंग्लिश का भी पोर्शन कहीं पे एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो इस लिहाज से आप लोग देखिए, अब अगर आप लोग थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करें, जनरल नॉलेज की जो मैंने आप लोगों को बातें कही नहीं है उसको भी आप लोग 6 दिन पे डिवाइड कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक मैथ्स, हर चीज़ को आप लोग 6 दिनों में डिवाइड कर लें, ठीक है। बस ये 6 दिनों को अच्छा सही से रगड़ा थी इसको। जो मैंने आप लोगों को पहले 15 डेज़ का दिया था ना, उसके अंदर मैंने आप लोगों को टाइम स्लॉट्स नहीं बताए थे, तो अब टाइम स्लॉट्स भी मैंने बता दिए, किस तरीके से करना है ये भी बता दिए, किस चीज़ को नहीं छेड़ना ये भी बता दिए। बस आप लोगों ने अब इसको ठीक से करना है। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों को बिल्कुल नहीं छेड़ना, साइकोलॉजिकल बात प्रूवन है, इस वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि इन दोनों को नहीं छेड़ना, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।